हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्यूशंस पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, अब वहाँ पे देख लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, सिंप्लीफाई 2x माइनस 5y होल क्यूब माइनस 2x प्लस 5y होल क्यूब। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखते हैं। सिंप्लीफाई 2x माइनस 5y का होल क्यूब माइनस 2x प्लस 5y का होल क्यूब। तो बच्चों इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी इसमें शो हो रही है। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो है फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं यहाँ पे आपके लिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी होगा, और दूसरा फैक्टर क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो आपको ये दिमाग में रख के इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे लिए 2x माइनस 5y जो है वो a की तरह है, और 2x प्लस 5y हमको b की तरह मान के चलना है। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए a है, ये बी है, आप ध्यान रखिएगा। उस तरह से मैं यहाँ पे प्लेस करता जाऊंगा। ए की जगह पे मैं प्लेस कर दूंगा 2x माइनस 5y, और बी की जगह पे मैं प्लेस करूंगा 2x प्लस 5y। इस पूरी इक्वेशन के अंदर मैं ऐसे प्लेस कर दूंगा और उसका आंसर निकल जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले a माइनस बी है, तो a माइनस बी का मतलब क्या है कि मेरे इस हिसाब से क्या हुआ, a ये हो गया 2x माइनस 5y, और माइनस का क्या है b है, तो b क्या है 2x प्लस 5y। ठीक है, इट्स मीन हमारा इतना हो गया। अब हमको ये आगे वाला करना है, तो a का स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे a का क्या माना है 2x माइनस 5y माना है, तो ये हो गया 2x माइनस 5y का स्क्वायर पूरे का। फिर प्लस का a भी है, तो प्लस का यानी कि मेरे को 2x माइनस 5y को यानी कि a को मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 5y से। तीसरा जो है प्लस का b स्क्वायर है, तो मेरे लिए b यहाँ पे क्या है 2x प्लस 5y, मेरे लिए यहाँ पे b है, तो इसका स्क्वायर और हो गया बच्चों। अब इसको पूरी तरह से हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, इसे खोल लेते हैं पहले हम। 2x माइनस 5y माइनस का 2x माइनस का 5y। ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा सा और लेंथी जाएगा हमारे लिए ये, तो उसको हम देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पर। तो बच्चों ये वाला जो पार्ट है, पोर्शन जो है मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, तो 2x माइनस 5y क्या क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ये भी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन द सेम वे यहाँ पर हमको 2x को a मानना है और माइनस 5y को b मानना है। तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसमें, 2x का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2x इंटू 5y, फिर प्लस का b स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5y स्क्वायर। तो यानी कि बस मैं 5y का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आगे बच्चों इतना इसका आ गया हमारे पास। अब प्लस का इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें दोबारा देख लीजिए, ये a दोनों सेम है, b भी सेम है, तो एक a माइनस बी है, एक a प्लस बी है। फिर एक आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी ए प्लस बी की, क्या है वो, a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी याद रखनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन द सेम में यहाँ पे भी हम 2x का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, और माइनस का 5y स्क्वायर कितना हो जाएगा 25y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये भी हो गया हमारा। अब प्लस का साइन आता है, 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर, तो यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। आइडेंटिटी लगेगी ये वाली, बस यहाँ प्लस लग जाएगा और यहाँ प्लस लग जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर उस हिसाब से करेंगे। तो पहला क्या यहाँ पे 2x का स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, फिर प्लस का 5y का होल स्क्वायर, बस ये हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे प्लस का 2x माइनस का 2x है, तो यहाँ पे माइनस का 5y माइनस का 5y जो है ये जुड़ जाएगा और कितना हो जाएगा माइनस का 10y। ठीक है,
तो बच्चों ये इसी की पार्ट है। तो पहले वाले में आ गया हमारा माइनस का 10y। ठीक है, अब ये देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। 2 2 जा 4x स्क्वायर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 5 जा 20y प्लस 5y स्क्वायर हो जाएगा, 5y का स्क्वायर हो जाएगा 25y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर का हम लोग स्क्वायर कर देंगे 2x का होल स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 2 2 जा 4 y जा 20 20xy प्लस 5y का स्क्वायर हो जाएगा 25y स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 10y एज इट इज उतार देंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारे पास पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में बच्चों एक तो 4x स्क्वायर ये रहा है, 4x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने क्या देखा 12 का 12 का एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों, ये प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर और प्लस का 4x स्क्वायर, सो दिस विल बी 12x स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे एक 2 के साथ 2x स्क्वायर के साथ हमने 2 का ए भी नहीं रखा है, तो एक हमने x और रखना चाहिए था यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो ये हो जाएगा हमारा 20xy हो जाएगा। तो बच्चों xy की हेल्प से फिर ये वाला xy से कैंसिल आउट हो गया, तो हमें फिर xy तो हमारा खत्म ही हो गया। फिर हमारा बच्चा अब 20 प्लस माइनस के 20xy के साथ प्लस का 20xy हो गया, प्लस के 25y स्क्वायर के साथ माइनस का 25y स्क्वायर हो गया। और अब हमारे पास क्या बच रहा है 4x स्क्वायर और साथ में प्लस का 25y स्क्वायर। ठीक है, तो बस यही बचा हमारे पास। अब हम लोग इसको कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस 10y को 12x स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बचेगा माइनस का 120x स्क्वायर y आएगा, और माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस 10 इंटू 25 कितना हो गया 250, और y इंटू वाई स्क्वायर कितना हो गया y क्यूब। तो बच्चों फाइनल इसका आंसर ये हो गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि माइनस प्लस वाले के सेम जो वैल्यूज हैं इनको हमें काटना है। ठीक है, सिर्फ हमारे पास 4x स्क्वायर बचेगा जो कि 12x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 25y स्क्वायर बचा है वो इसको एज इट इज रख दिया, माइनस का 10y है मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से खोल के, तो माइनस का 20 माइनस का 120x स्क्वायर बार माइनस का 250y क्यूब। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, सॉल्यूशन 6 फाइंड करते हैं। मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स जेड माइनस 2yz बाई माइनस जेड प्लस एक्स माइनस 2y। तो बच्चों इसको इस पेपर पे करते हैं क्योंकि थोड़ा सा लंबा जाएगा ये, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ, माइनस जेड प्लस एक्स माइनस 2y, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स जेड माइनस 2yz। अब बच्चों इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं, एक फॉर्मूला आपको कंसिडर करना है इसके अंदर, जिसमें हमने 8th वाला हमारे पास आइडेंटिटी है एनसीईआरटी में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो बच्चों इस आइडेंटिटी की हमें यहाँ पे हेल्प लेनी है, तो देखते हैं किस तरह से हम इसको कर पाएंगे इसके अंदर। इसको हम पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर देते हैं एक्स वाई एंड जेड के हिसाब से, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक एक्स प्लस का माइनस का 2y माइनस का जेड, इसको मल्टीप्लाई करना है हमको इसी के साथ। तो फिर हमें देखना है कि ये किस तरीके से इस आइडेंटिटी से को फॉलो कर रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं, पहले हम x मान लेते हैं अकेला x, ठीक है, जो कि हमारे लिए a होगा। ठीक है, 2y को हम b मान लेंगे और z को हम c मान लेंगे इस केस में। तो एक तो हो गया x, फिर आगे हमारे पास दूसरा एक प्लस माइनस 2y, फिर प्लस
माइनस जेड, इसको बंद कर लेते हैं। अब बच्चों देखिए ये जो एक्स है इसी का स्क्वायर है, ये इसके हिसाब से हम चले तो ए का स्क्वायर बी सी स्क्वायर, और ऐसे ही करेंगे हम इसी हिसाब से, जिसे हम देखते हैं कि शायद ये इससे इसका मल्टीप्लाई होके ये आइडेंटिटी इसमें यूज हो जाए। तो इसके अंदर हम पहले एक्स है तो एक्स का स्क्वायर करके देखें, यहाँ पे ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस फिर क्या देखेंगे हम लोग माइनस 2y है तो माइनस 2y का स्क्वायर करके देखिए आप, फिर प्लस हो गया माइनस जेड का स्क्वायर करके देखो, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आएगा देखिए, फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको लेके चलेंगे तो माइनस का ही भी आना चाहिए, तो मैं माइनस का रख लेता हूँ यहाँ पे। मेरे लिए ए क्या है यहाँ पर एक्स है इंटू क्या है माइनस का 2y, ठीक है। फिर क्या आता है माइनस का बी सी आता है, तो माइनस का मैं क्या करता हूँ बी के साथ, बी और सी मेरे लिए क्या है ये दोनों बी और सी है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2y इंटू माइनस का z, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आएगा माइनस का सी ए, तो माइनस का सिंपल सी इंटू ए, मेरे लिए यहाँ पे सी क्या है माइनस जेड और ए क्या है एक्स है, ठीक है। इसको बंद करके देखते हैं कि क्या ये इसको इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको तो भी मैं ऐसे ही लिख लेता हूं। इसको देखते हैं, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 4y स्क्वायर आ गया माइनस 2y का, और माइनस जेड का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का जेड स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 2xy आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2yz, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का xz। तो बच्चों आप देखिए ये और ये दोनों जो है एग्जैक्ट एक दूसरे से वैल्यूज मैच कर रही हैं। तो ये मैच किस वजह से कर रही है, जब हमने इसके अंदर 8th वाली आइडेंटिटी लगाई इसके अंदर तो उसको ये फॉलो कर रही है। इट्स मीन हमको पता है कि ये सब चीज़ें, ये पूरा जो है ये हमारे पास ये है सारे, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी हो गया, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस, अब ये है किसके बराबर, क्योंकि इसका हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है इसका, जैसे कि उसने बोला है। तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है किसके बराबर है, तो 8th आइडेंटिटी के हिसाब से ये बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab के बराबर है। तो जब हमें श्योर हो गया कि ये आइडेंटिटी 8 को फॉलो कर रही है, ये वाली आइडेंटिटी को फॉलो कर रही है, तो इट्स मीन हमें सिंपली इसको मल्टीप्लीकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमको ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc लगाना है और इसका प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। तो देखते हैं हमारे लिए ए क्या यहाँ पर एक्स है, तो एक्स का क्यूब हो गया एक, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे लिए माइनस का 2y है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे माइनस का 2y का क्यूब, जैसे कि फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के बराबर है, फिर प्लस सी क्यूब हमारा क्या है माइनस जेड का क्यूब हो गया, ठीक है। और माइनस का फिर क्या है 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, तो 3 इंटू ए कितना हमारे पास एक्स है, बी कितना माइनस 2y है यहाँ पे हमारे लिए, और माइनस का जेड है, ठीक है। तो कितना आ गया एक्स क्यूब हो गया, ये कितना हो गया माइनस का 8y क्यूब, ये हो गया माइनस का जेड क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3 2 6 xyz, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या देखा, इस आइडेंटिटी के हिसाब से हम लोगों ने इसका प्रोडक्ट ये होता है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 6xyz। तो बच्चों इस तरीके से इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है। ये तो हो गया बच्चों कुछ सॉल्यूशन नंबर 6। अब हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन नंबर 7 देखते हैं बच्चों, यहीं पे कर लेते हैं। सॉल्यूशन 7 है, इफ a b and c आर ऑल नॉन जीरो and a plus b plus c is equal to 0 then prove that a square upon bc plus b square upon ac plus c square upon ab is equal to 3, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, हमको पता है कि a plus b plus c कितना है, यहाँ पर गिवन क्या है a plus b plus c is equal to 0 है। वैसे सारे नॉन जीरो लेकिन सब तीनों ऐड होते तो 0 हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए आप कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 3abc। किस केस में होता है बच्चों, जब यहाँ पे हमारे पास इस वाली आइडेंटिटी के अंदर या a प्लस बी प्लस सी
ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो जब ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो माइनस का 3abc को हम राइट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस का 3abc हो जाएगा। तो अगर a प्लस बी प्लस सी है आइडेंटिटी में ज़ीरो के बराबर, जो कि उसने दिया हुआ है इसके बराबर है, तो इट्स मीन इस आइडेंटिटी के हिसाब से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc के बराबर होनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे इसको हम कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग देख लेते हैं जिन्होंने हमें जो इक्वेशन दी है, व्हाट इक्वेशन दे आर गिवन टू अस। दिया हुआ इन्होंने ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3। तो प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसको ले लेते हैं पहले हम लोग, इस सब का हम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा ए बी सी, बी सी के टेबल में ए बी सी कब आएगा, ए से करेंगे, इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब आ जाएगा प्लस बी का क्यूब आ जाएगा प्लस सी का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे हमने देखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है, हमेशा 3abc के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह पे मैं 3abc लिख लेता हूँ। ये abc हो गया। अब देखिए abc से abc कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसका हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड कि ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू 3 के ही बराबर है। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 एंड ab प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 10, देन प्रूव दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू माइनस 25। इसको ध्यान से देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है गिवन में। गिवन में दिया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, ये काम आएगा। फिर दूसरी इक्वेशन दी है उसने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 10 है, ये भी काम आएगी। अब प्रूव करना है हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब, लिख लेते हैं यहाँ पर इसको हम लोग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है बच्चों। अब हमको अच्छी तरीके से पता है कि ये ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कौन सी आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी है, किसके बराबर होनी चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी और इसके बराबर। तो इन प्लेस ऑफ दिस इसके सामने मैं यही फॉर्मूला लिख दूंगा, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए या ए सी, ठीक है। अब इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कितना हमारे पास 5 है, तो ये तो 5 हो गया। इसकी जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख लेते हैं और माइनस डाल के इन सबको हम ब्रैकेट में रख देंगे तो अंदर के सबके साइन चेंज हो जाएंगे। कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। माइनस का साइन बाहर रख लिया और तीनों को ब्रैकेट में रख लिया तो सब पॉजिटिव में आ गए। इज इक्वल टू 5 एज इट इज रख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की जगह पे आई कैन राइट 10 के बराबर है, तो 10 रख दिए यहाँ पे हमने, ठीक है। अब हमको पता है यहाँ पे अच्छी तरीके से कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 है, इसका हमको इलाज करना है भी। तो उसमें गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका जो है स्क्वायर क्या होना चाहिए, देखिए मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए हर हाल में, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ऐसे या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में बी को हम 2 को कॉमन बाहर रख लेंगे इन दिस वे ऑल्सो, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की जगह पे आई एम पुटिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac
इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करा तो 5 का भी स्क्वायर होगा, इट बिकम्स 25। ठीक है, अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। ठीक है, तो ये तो हम भी ऐसे ही रख लेते हैं यहाँ पर। इसमें से 2 कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, अंदर फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी फिर बाहर आ जाएगा। फिर हमको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, फिर ए प्लस बी सी प्लस ए सी किसके बराबर है, उसने ऑलरेडी दे रखा है 10 के बराबर है, तो यहाँ पे 10 रख लेंगे, ये 25 हो गया। ठीक है, अब कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 10 से 20 हो गया, मैं इसको यहाँ पे ला रहा हूँ, माइनस का 20 हो जाएगा ये, तो क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया। 25 में से 20 गया तो 5 हो गया। इट्स मीन अब ये 5 हमारा आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसको यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, नाउ ऊपर वाले को देखेंगे तो 5 आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे हम राइटिंग 5 माइनस 10। ठीक है, तो 5 आ गया, 5 माइनस 10 करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, 5 इंटू माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 25 आ जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ गया, माइनस का 25। तो वो यहाँ कह रहा था कि प्रूव करिए कि इज इक्वल टू माइनस 25, तो इज इक्वल टू माइनस 25 है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो बहुत इजी है, पहले आपको इसी फार्मूले को पूरा लिख के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। 5 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, 10 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालने के लिए हमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, उसकी हेल्प से हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसको हम दोबारा यहाँ पे लाके पुट कर देंगे। 5 माइनस 10 हो जाएगा, 5 इंटू माइनस 5 माइनस 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन 9। तो बच्चों 9 जो है इसके अंदर वो है प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। ठीक, प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। अब बच्चों इसको बहुत ध्यान से देखना है, तो इसे यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं यहाँ पे भी हम। इससे बच्चों ए प्लस बी प्लस सी को हम लोग ए मान लेंगे और ए क्यूब को हम बी मान लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाने वाले हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जिसका फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक और फॉर्मूला है वो भी लिख लीजिए यहाँ पे, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो बच्चों आपको ये याद रखना है। अब इसे देखते हैं हम लोग, इसको ए क्यूब बना लेते हैं और इसको हम बी क्यूब बना लेंगे एक तरीके से। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस का ए का क्यूब। ठीक है, माइनस का ही बी क्यूब माइनस सी क्यूब है, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो बच्चों ये हमारे लिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। तो हमको इस तरीके से फॉर्मूले के हिसाब से इससे चलना है। तो पहला क्या हमारे पास ए माइनस बी है, तो ये हमारे लिए ए प्लस बी प्लस सी है, तो ए तो ये हो गया, माइनस बी यानी कि माइनस ए कर लिया, ब्रैकेट बंद। फिर दूसरा को लेगा ए का स्क्वायर यानी ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होल स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस का ए बी यानी कि प्लस का ए कितना हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी, यानी ए को मल्टीप्लाई करना है हमको ए प्लस बी प्लस सी से। ठीक है,
फिर प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि हमारे यहाँ पे बी क्या है, ए है, तो प्लस का ए स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक है, बाद वाले के अंदर माइनस का ब्रैकेट खोल लीजिए, बी क्यूब प्लस सी क्यूब कर लीजिए इसको। यहाँ भी हमारा ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। तो बच्चों इसे खोलते हैं हम लोग, क्या आएगा हमारा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए। इसका क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आगे बता चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, ये है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसके हिसाब से कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है बच्चों, प्लस का अब ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हाउ मच इट कम्स, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब, अभी मैं ऐसे पुट कर लेता हूँ, बाद में इसको एक्सपेंड कर देंगे, जगह नहीं है। देखिए बच्चों, यहाँ पे प्लस का ए और माइनस का ए कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमारे पास, इसको देख लेते हैं हम लोग। ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हमारे पास कितनी है यहाँ पे, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर हो गए। ठीक है, बी स्क्वायर कितने यहाँ पर, सिर्फ एक ही है, तो विल राइट बी स्क्वायर। फिर सी स्क्वायर कितने यहाँ पर, सी स्क्वायर भी यहाँ पे मेरे को एक ही लग रहा है, सी स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का ab कितने हो गए, प्लस का 3ab प्लस का 2bc एक ही है, तो प्लस का 2bc लिख लेते हैं, प्लस का 2ac प्लस का ac इट बिकम्स प्लस का 3ac। बी क्यूब प्लस सी क्यूब को लिख लेते हैं हम लोग इस तरीके से, क्या आ जाएगा हमारा, बी प्लस सी और ब्रैकेट में आएगा बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, जैसे एक्सपेंड करना है वैसे ही रख लेंगे इसको। अभी कितना आ गया, बी प्लस सी हमारा, इसको हम पूरे को खोल लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 2bc प्लस 3ac और बच्चों हमारे पास ये दो हैं, देखिए आप इसको यहीं पर समझ लीजिए, एक तो ये दिया हुआ है और दूसरा ये दिया हुआ है। तो इन दोनों टर्म्स में से हम लोग b प्लस सी कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो ये b प्लस सी एंड b प्लस सी वी हैव टेकन कॉमन बाहर ले लिया, तो क्या बचा, ये तो आ ही जाएगा पूरा और दूसरा क्या आएगा, इसको छोड़ के ये आएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी सी और माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, बी प्लस सी इस टर्म में से और इसमें से बी प्लस सी हम लोगों ने कॉमन बाहर ले लिया, तो इसको दोबारा बी प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, हमें बस बचा हुआ लिख लिया यहाँ पे, ये लिख लिया। अब देखिए प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और क्या बच रहा है, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल। अब देखते हैं जरा बी प्लस सी का कितना हो गया हमारे पास, 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 2bc प्लस 3ac। अब बच्चों ये एक bc एक a भी है, तो इसको हम यहाँ पे सीधा 3bc कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें से हम लोग 3 कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, इसमें से तीनों में 3 कॉमन है, तो अंदर आ गया a स्क्वायर प्लस ab प्लस bc प्लस ac। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, b प्लस सी 3 आ गया। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे एक a, तो क्या बचा a प्लस बी, और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे c, तो हाउ मच विल गेट b प्लस a। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन c ले लिया तो b प्लस a आ गया। फिर आगे चलते हैं, b प्लस सी 3, इसमें से ये देखिए दोनों कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, बस a प्लस बी आएगा और क्या आ जाएगा, a प्लस सी आ जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या आया, आंसर आया 3 के साथ a प्लस बी, बी प्लस सी और a प्लस सी। तो बच्चों हमको यही यहाँ प्रूव करना था, इसके बराबर ही प्रूव करना है, 3a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों,
तो ये फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखनी है, आइडेंटिटीज़ आपको लगानी है यहाँ पर। एक बार फिर से चाहे देख लीजिए, ए क्यूब हमने ए प्लस बी प्लस सी को ए मान लिया और बी क्यूब ए को हमने बी मान लिया। तो बिल्कुल हमने इस तरीके से इसके आइडेंटिटी फॉर्मूले को रखा। कहाँ पे? ये। तो हमारे लिए जब ये जो है ए प्लस बी प्लस सी हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए हो जाएगा। फिर ए प्लस बी प्लस सी यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा जैसे स्क्वायर दिया है, फिर प्लस का ए इंटू बी, तो यानी कि दिस को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का फिर ए है यानी हमारे लिए यहाँ पे बी है, तो बी का स्क्वायर है तो हमने ए का स्क्वायर कर दिया, इसको माइनस करके ब्रैकेट में बी क्यूब प्लस सी क्यूब कर दिया। इसे ओपन कर दिया, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल आउट हो गया। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का हमने आइडेंटिटी पुट कर दी, तो हमको ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा। प्लस का फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे इसे कंटिन्यू कर देंगे, इसको ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा तो बी प्लस सी बचेगा। इसमें से हम लोग इनको प्लस माइनस कर देंगे लाइक टर्म्स को लेके, वो आ जाएगा माइनस का, और फिर बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फॉर्मूला पुट कर देंगे, आइडेंटिटी बी प्लस सी बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब इसको पूरे को इसको जितना सॉल्व हो जाए उतना कर लीजिए, उस पूरे को खोल लेंगे। इसमें से एक बात और ध्यान रखनी, बी प्लस सी दोनों में कॉमन है, तो बी प्लस सी दोनों में से निकाल के बाहर रख लिया। अंदर बचा सिर्फ इतना पार्ट और इस वाले में इतना पार्ट, तो वो हमने पार्ट इंक्लूड कर दिया इसके अंदर। इंक्लूड करा तो यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया। 3 इसमें से हम लोगों ने कॉमन बाहर निकाल लिया। फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी में से कॉमन निकाला, बी प्लस ए प्लस सी में से कॉमन बाहर निकाल लिया, तो फैक्टर्स आ गए यहाँ पे ए प्लस सी। 3 कॉमन बाहर रख लिया हम लोगों ने, तो 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इसका हम प्रूव कर देंगे इसको, हेंस प्रूव्ड। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों पॉलिनोमियल आपका फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी लाएंगे, तब तक आप इसको आप लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्वेश्चंस को। थैंक यू बच्चों।